आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। 10 चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि हर ट्रेडर को करनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप इन पे चल। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना मत भूलिएगा। स्टेप नंबर 1 है स्किपिंग बैक टेस्टिंग। गाइस, बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली ये बात फर्जी नहीं है। मैं आपको अपने बैक टेस्टिंग के क्लूज को बताया कि मैं आपको अपनी जर्नलिंग दिखाने वाला हूँ, बैक टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये आपकी पिक्चर आपके पास ओपन हो रही है। मेरे पास बंच ऑफ डाटा पड़ा हुआ है बैक टेस्टिंग का। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज माई चार्ट एंड द June 3, 2024, जिसमें मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ एसएमटी की। फिर मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि मैं जिस पेयर को ट्रेड करता हूँ उसका जो मेरा स्पेसिफिक मॉडल है वो कैसा है। क्या आप सक्सेसफुल बनने के लिए यह काम कर सकते हैं? तो आपके पास जवाब है नहीं, आप नहीं कर रहे, इसीलिए आप अनसक्सेसफुल हैं। मेरे पास पिछले 2 साल का डाटा प्रॉपरली पड़ा हुआ है। आप इस चीज़ को मिस करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। मेक श्योर कि इसके बाद आप इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, स्किप नहीं करें। नंबर 2 पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है नो ट्रेडिंग जर्नल, जो कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स नहीं बनाते हैं। आप इसको बनाने के लिए सिंपली एक गूगल शीट का यूज़ कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस पर आप ओपन, क्लोज, सिंबल, टाइम फ्रेम, डायरेक्शन, स्टॉप लॉस, एंट्री, रिप्लेसमेंट, टारगेट, ये सब कुछ लिख सकते हैं। गाइस, नंबर 3 है इग्नोरिंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज। मैं यहाँ पे 1 to 20 आर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे 1 to 100 आर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली कह रहा हूँ 1 to 2 आर करना स्टार्ट कर दो, 1 to 1 आर करना स्टार्ट कर दो, आप प्रॉफिटेबल हो जाओ 100%। गाइस, नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज को ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। हियर कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 5, डायरेक्शन और टाइम। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट, फिर डायरेक्शन। Number 6 is the most authentic one, which is ignoring the picture. आप पिक्चर को इग्नोर कर देते हो कि higher time frame is what saying. You will stuck into lower time frames और आप lower time frame के लिहाज से कह रहे हो तो ये order block है, ये bearish order block है, ये breaker है, whatever you are doing, but it's wrong. You have to think about not ignoring the picture of higher time frame. नंबर 7 पे sunk cost fallacy को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी फॉलिसी होती है जो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर आ जाती है। जब आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दें, बहुत ज़्यादा दिल लगा दें, बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध लें, तो आप उस नुकसान को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब इंसान एक फोबिया की स्टेज में शामिल हो जाता है। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम की स्ट्रेटजी से प्यार कर बैठे हैं, और अब वो उनके लिए काम नहीं भी कर रही तो वो स्टिल उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और इसीलिए वो अभी तक स्टिल प्रॉफिटेबल नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत इश्यूज होते हैं। आपको हायर टाइम फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू लोअर टाइम फ्रेम समझना चाहिए। मैं खुद से लोअर टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन आपको क्या पता कि पीछे मैंने पता नहीं कितने ईयर्स की एफर्ट्स को पुट किया है, देन जाके मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे इजी होता है ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना, रिस्क्स को मैनेज करना, और एग्जीक्यूशंस प्लस एवरीथिंग।